ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अभी हम पढ़ रहे हैं इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल्स। ओके, इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल जिसमें बेसिकली हम पाथ लॉस का ही स्टडी करने वाला है। पाथ लॉस इज मच इम्पोर्टेंट वाइल प्रोपोगेशन। पाथ लॉस जितना आपको ज्यादा मिलेगा, आपका नेटवर्क उतना कम एफिशिएंट होगा। तो जब कभी भी हम नया नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन से पाथ लॉसेस हमें कंसीडर करना है, कौन से कंसीडर नहीं करना है। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल्स का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल हमारा आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल से डिफरेंट कैसे है? तो जनरली जो ट्रांसमीटर रिसीवर का डिस्टेंस होता है विच इज मच मोर हायर इन आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल एज कंपेयर टू इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल। एंड सेकंड थिंग, द वेरिएबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट। इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल में एनवायरमेंट अराउंड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर चेंज वेरी शार्पली। ठीक है, एज कंपेयर टू आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल। ठीक है, TX RX का डिस्टेंस जो है वो भी बहुत ही ज्यादा वेरी होता है, बहुत ही जल्दी वेरी होता है इन इंडोर एज कंपेयर टू आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल। तो ये दो चीजें अलग करती है इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल के स्टडी करने में और आउटडोर मॉडल। ठीक है, इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती है? ठीक है, तो लेआउट ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। लेआउट मतलब लेआउट आपने कैसा रखा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सी चीजें हुई है यूज्ड टू डिजाइन द बिल्डिंग, और बिल्डिंग टाइप, क्योंकि बिल्डिंग टाइप से उसका एटमॉस्फेयर डिफाइन होता है। क्लियर? तीनों में डिफरेंस क्या है? द ह्यूमन अटेंडेंस, द ह्यूमन प्रेजेंस। क्लियर? Okay. Indoor models are dominated by same mechanism as outdoor models. आउटडोर मॉडल में जो हमने फेनोमेना स्टडी किए थे वही फेनोमेनास यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हमें करने हैं, और ये इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हमें रीडिंग्स मिलते हैं, वो रीडिंग्स का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंट को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग लोगों ने इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल्स रिप्रेजेंट किए हैं बेस्ड ऑन अ सेम फेनोमेनास, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। कंडीशंस आर मच मोर वेरिएबल। इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल कैसे इफेक्ट होता है? तो कौन सी सम ऑफ द एग्जांपल्स आर whether the doors are open or not, with the antenna की पोजीशन कि कहाँ पे आपने रखी है ट्रांसमीटर और रिसीवर, सीलिंग पे रखा है, वॉल पे रखा है, फ्लोर पे रखा है। द लेवल्स ऑफ द फ्लोर, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है आपकी, वो भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। इंडोर मॉडल्स आर क्लासिफाइड एज, इंडोर जो मॉडल्स होते हैं जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, लाइन ऑफ साइट एंड नॉन लाइन ऑफ साइट। ओके, लाइन ऑफ साइट मतलब जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट होता है। ओके, नो ऑब्स्टेकल इज दैट, एंड सेकंड वन इज कंसीडरिंग ऑब्स्टेकल्स। हाउ इंडोर मॉडल्स अफेक्ट बाय वेरियस बिल्डिंग टाइप्स। ठीक है, कौन सी ऐसी बिल्डिंग की टाइप्स है कि जो वेरी होती है, तो इंडोर मॉडल सबके लिए अलग अलग होता है। सो रेसिडेंशियल होम फॉर सबअर्बन एरियाज, रेसिडेंशियल होम्स फॉर अर्बन एरियाज। ओके, अर्बन एरिया में जो रेसिडेंशियल होम्स है उनका हमें इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल अलग मिलेगा, सब अर्बन एरिया के लिए अलग मिलेगा। ओके, ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स विद द फिक्स्ड वॉल्स। ओके, पहले क्या होता था, जब भी बिल्डिंग्स डिजाइन होती थी तो जनरली हार्ड वॉल्स ही यूज होता था, हार्ड पार्टीशन जिसे बोलते हैं, कि मतलब
अलग अलग रूम्स को सेपरेट किया होता है बाय द फिक्स्ड वॉल्स, जनरली ब्रिक वॉल्स आर देयर। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी जो ऑफिस बिल्डिंग्स डिजाइन होती है वो ओपन होती है, उसमें आप जैसा भी स्ट्रक्चर करवाना चाहो वैसा करवा सकते हो बाय पार्टीशंस। पार्टीशंस मे बी ऑफ एल्यूमिनियम सेक्शन, इट मे बी ऑफ वुड, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल से आप पार्टीशन अलग अलग कर सकते हो। तो ऐसे में जो आपको प्रोपोगेशन मिलेगा वो भी बहुत ही डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू फिक्स्ड वॉल्स। ओके, building types may be a factory buildings, it may be a grocery stores, it may be a retail stores, it may be a sport arenas। ठीक है, सब में आपको आपका जो इंडोर प्रोपोगेशन है वो अलग अलग मिलेगा, पाथ लॉस है वो अलग मिलेगा। ओके, पोर्टेबल रिसीवर यूजुअली एक्सपीरियंस, मतलब जो ट्रांसमीटर रिसीवर जब फिक्स होगा तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी फिक्स होगा, ठीक है। अगर आपका रिसीवर जो है वो वेरी करता है डिस्टेंस को, मतलब वो पोर्टेबल है, तो वो दो चीजें फेस करेगा। फर्स्ट, इट एक्सपीरियंस रे लाइन फेडिंग और नॉन लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन पाथ, ठीक है। अगर वो ट्रांसमीटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब लाइन ऑफ साइट है, तो वो राइजन फीडिंग को एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो नॉन लाइन ऑफ साइट है तो रीलाइन फीडिंग को अफेक्ट करेगा। मतलब कि मोबाइल ही है आपका, आप वाईफाई के एरिया में घूमते हो तो कई बार क्या होता है, घूमते घूमते कई बार वो राउटर के डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट में भी आ जाता है, तब वो क्या फेस करेगा, राइजन फीडिंग। ओके, और अगर वो आप दूसरे रूम में है, राउटर किसी और रूम में पड़ा है, देन इट मे फेस रीलाइन फीडिंग। इंडोर मॉडल्स आर अफेक्टेड बाय टाइप ऑफ बिल्डिंग। जो टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हमने लास्ट स्लाइड में देखी वो मल्टीपाथ डिले स्प्रेड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मल्टीपाथ डिले स्प्रेड? तो ट्रांसमीटर या राउटर जब कभी भी बहुत सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है तो अलग अलग ऑब्स्टेकल्स की वजह से वो अलग अलग पाथ में ट्रैवल करते हुए रिसीवर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पाथ की वजह से जो उनको डिले मिलता है कि एक सिग्नल अगर लाइन ऑफ साइट है तो वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा विद द टाइम टी, ओके। दूसरा सिग्नल जब ऑब्स्ट्रक्टेड होके अलग अलग ऑब्स्टेकल से डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग फेस करके रिसीवर तक पहुंचेगा, तो वो टी टाइम पे नहीं पहुंचेगा, T-1 टाइम पे पहुंचेगा, मतलब थोड़ा सा वो डिले होगा। तो ये सब सिग्नल का जो एक डेंसिटी वाइज करने जाए तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपाथ डिले स्प्रेड, ठीक है। बिल्डिंग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल एंड हार्ड पार्टीशन हैव स्मॉल डिले स्प्रेड अबाउट 30 to 60 नैनोसेकेंड्स। ये डिले कितना मिलेगा, तो वो बिल्डिंग में आपने इंडोर में कौन सा पार्टीशन यूज किया है टू सेपरेट आउट द रूम्स, उस पर डिपेंड करता है। If you have used a metal partition or a hard partition like brick walls and all that, then you have a delay spread of 30 to 60 nanoseconds, ठीक है। अगर आपने कम मटेरियल यूज किया है तो आपको कम मिलेगा डिले स्प्रेड, बट इफ यू हैव यूज्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंड योर एरिया इज ओपन, then you will have about delay spread of 300 nanoseconds, ठीक है। जितना आपने डेंसिटी ज्यादा, जितने ज्यादा रूम्स किए हैं, जितना हार्ड पार्टीशन ज्यादा रखा है, जितना आपने मेटल ज्यादा यूज किया है, उतना डिले स्प्रेड आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, क्लियर? इंडोर मॉडल्स का जब हम स्टडी करते हैं फॉर अ पाथ लॉस, देन मेनली 3 फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर, ओके, जिसमें टोटल पाथ लॉस आ जाएगा,
ठीक है. फर्स्ट, पार्टीशन लॉस ऑन अ सेम फ्लोर, मतलब पाथ लॉस सेम फ्लोर पे हमें कितना मिल रहा है. ठीक है. सेकंड थिंग, पार्टीशन लॉस बिटवीन फ्लोर्स, एक फ्लोर की वजह से दूसरे फ्लोर में कितना पाथ लॉस मिल रहा है. एंड थर्ड वन, सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू अ बिल्डिंग. ओके, बिल्डिंग का जो एनवायरनमेंट है उससे हमें सिग्नल कितना पेनिट्रेट मिल रहा है. ठीक है. तो ये तीन काम स्टडी करेंगे ताकि हम इंडोर मॉडल को पूरा सा स्टडी कर पाए और पाथ लॉस को मेजर कर पाए. Okay, so path loss in buildings are given by, for a mathematical term, PL in dB is equal to path loss with the distance d0. Okay, initial distance plus tan n log d by d0 plus x alpha, x sigma, sorry. ठीक है. So d is the actual distance between transmitter and receiver, and d0 is the initial distance. If you are moving from transmitter to receiver, then d0 will be initial distance. In this equation, n is the path loss exponent. ठीक है. मतलब अलग अलग एनवायरमेंट में पाथ लॉस जो चेंज होगा उसका एक फैक्टर एक्सपोनेंट कंसीडर किया है. सो n is the path loss component and sigma is the standard deviation. ठीक है. n and sigma depends on a building type. different building types के लिए हमें n और sigma अलग अलग मिलेंगे. Smaller the value of sigma indicates that better accuracy of path loss model. Okay, sigma जितनी कम होगी वैल्यू, आपको path loss factor उतना एक्यूरेट मिलेगा. पाथ लॉस कम नहीं होगा लेकिन एक्यूरेट मिलेगा. एंड इट सेज दैट योर मॉडल इज वेरी एफिशिएंट, वेरी एक्यूरेट. ठीक है. तो पहले देखते हैं पार्टीशन लॉस फॉर अ सेम फ्लोर. तीन हमें स्टडी करने हैं. पार्टीशन लॉस ऑन अ सेम फ्लोर, ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स एंड on a signal penetration. तो partition loss for a same floor. So there are same floor पे दो टाइप के partitions हो सकते हैं. Either it may be a hard partition, it may be a soft partition. Hard partition मतलब bricks walls. ठीक है. Brick wall, metal wall and all that. ठीक है. Fixed जिसे हम बोलते हैं. And soft partitions are movable partition that do not span to ceiling. ठीक है. सीलिंग से टच नहीं होता है. जनरली हम एल्यूमिनियम सेक्शन का और सब करते हैं तो क्या होता है, इट इज नॉट टच टू द सीलिंग. तो ऐसे मूवेबल जो पार्टीशंस होते हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं एज अ सॉफ्ट पार्टीशंस. पार्टीशंस वेरी वाइडली इन देयर फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. ओके, पार्टीशन जब आप वेरी करोगे तो उसके फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. पाथ लॉस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ पार्टीशंस. सो पाथ लॉस इज मेनली डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज अ हार्ड पार्टीशन और अ सॉफ्ट पार्टीशन. फॉर अ different material we have different partition loss. Okay, if you have used all metal partition, then partition loss may be 26 dB. Okay, partition loss is also affected by the frequency what you have used. FC जो आपकी frequency है वो कौन सी यूज की है उस पर भी. जनरली partition loss हायर frequency के लिए ज्यादा होता है. फॉर लोअर frequency it may be less. ठीक है. so for 815 megahertz the measured partition loss for a metal partition is 26. For 1300 megahertz, if you have a concrete block of partition, then you will have a path loss is 30. So fixed partition may be, if you have used metal material, then your partition loss may be high. Okay. उसी तरह से if you have used the cardboard walls,
then it may be a 3 to 6 dB. Dry plywood 1 dB, and dry plywood for a with the different frequency you have a different path loss. क्लियर? तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग मतलब के path loss for a partition for a same floor is depends on a two things: what frequency you are used and what material you are used. Clear? Now second parameter, partition loss between floors. Okay, so partition loss between two floors depends on what? Depends on external dimension and material used for building. मतलब उन दोनों का डायमेंशन कितना है. ओके, दो बिल्डिंग के दो फ्लोर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उनका एनवायरमेंट क्या है. ठीक है. सेकेंड थिंग, जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज हुआ है टू डिफरेंशिएट दिस फ्लोर्स, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. ओके. थर्ड थिंग इज एक्सटर्नल सराउंडिंग, उनका सराउंडिंग का एटमोस्फियर कैसा है वो भी फ्लोर्स को अफेक्ट करता है. नंबर ऑफ विंडोज यूज्ड, कितने विंडोज यूज हुए हैं, और टिंटिंग ऑफ द विंडोज मतलब क्या है, वो ओपन है या क्लोज है, क्या है. ठीक है. तो ऐसे वेरियस फैक्टर्स है विच अफेक्ट द पार्टीशन लॉस बिटवीन फ्लोर्स. ठीक है. फ्लोर एटेन्यूएशन फैक्टर FAF increases as we increase the number of floors. जितने फ्लोर्स इंक्रीज करते जाओगे आपका उतना फ्लोर एटेन्यूएशन फैक्टर आपका इंक्रीज होता जाएगा. और FAF जितना बढ़ेगा इट इज सिमेट्रिकली, इट इज proportional to the partition loss. ठीक है. एंड partition loss is proportional to path loss. ठीक है. मतलब FAF ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है which is depends on these parameters and these factors. Clear? Okay. ये सब अलग अलग मेजर्ड FAF की वैल्यूज है फ्लोर एटेन्यूएशन फैक्टर्स की, कि आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाते हो तो आपको कितना एटेन्यूएशन फैक्टर मिलता है. ठीक है. तो if you have two floors of building, then you have FAF on a certain frequencies, somewhat like this. Okay, सिग्मा की वैल्यू भी आपको डिफरेंट मिलेगी. सिग्मा जितना इंक्रीज होगा आपका मॉडल, सिग्मा जितनी कम वैल्यू का होगा आपका मॉडल उतना कम उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, उतने ज्यादा पाथ लॉस की आपको अमाउंट दे पाएगा. तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हो तो FAF विल बी इंक्रीज. ठीक है. ये अलग तरीके से देखें तो ये हम जान सकते हैं कि आपको कवरेज एरिया कितना मिलेगा. ओके. जितना पाथ लॉस ज्यादा मिलता जाएगा कवरेज उतना कम होता जाएगा. ठीक है. सो पार्टीशन लॉस ये भी कवरेज एरिया को भी स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है. ओके. फॉर अ रिटेल शॉप, फॉर अ ग्रोसरी शॉप, फॉर अ हार्ड पार्टीशन एंड अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स वी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वी हैव डिफरेंट पाथ लॉस. ठीक है. तो ये सब वैल्यूज जो डेटा है उनको अगर हम रिप्रेजेंट करें बाय डिफरेंट मॉडल्स, हमारे पास मेजरमेंट डेटा अवेलेबल है, तो उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला से कुछ हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है. सो फर्स्ट मॉडल दैट implemented this measured data into a curve form is Ericsson multiple breakpoint model. ठीक है. यहाँ पे अलग अलग ब्रेक पॉइंट से हमने जो हमारा मेजर्ड डेटा है उसको इंप्लीमेंट किया है. सो एरिक्सन मॉडल इज ऑब्टेन बाय मेजरमेंट इन अ मल्टीपल फ्लोर ऑफिस बिल्डिंग्स. ओके. मल्टी फ्लोर ऑफिस बिल्डिंग है, उनको उनके डेटा को मेजर करके ये मॉडल में इंप्लीमेंट किया. दिस मॉडल हैज अ 4 ब्रेक पॉइंट.
ठीक है, इफ यू आर स्टडिंग दिस वन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 4 ब्रेक पॉइंट कहां पे होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, ओके। तो it is conducted at 9 megahertz. Actually it's a graph. On x-axis we have a distance between transmitter and receiver, and on a y-axis we have a attenuation, okay, FAF जो हमें attenuation मिलता है, that is, okay। तो अगर आप यहाँ पे देखते जाए तो जितना आप इंक्रीज करोगे डिस्टेंस को, उतना आपका जो एटेन्यूएशन है वो ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। फॉर 1 to 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस यू हैव अ एटेन्यूएशन बिटवीन 30 to 50 dB, okay। बट इफ यू आर गो beyond the range 10 to 40, you have attenuation increases from 50 to 70 dB, okay। Third point is when you move towards 20 to 40, it will between 55 to 85, and if you are go beyond the range of 40 or 45, then the range will also increases, attenuation also increases, okay। So first Ericsson has implement this path in a curve form, this measure data into a curve form, okay। So it's a Ericsson multiple breakpoint model. Next one is attenuation factor model. Again ये मॉडल में क्या किया है, इट्स अ ट्रांसमीटर रिसीवर डिस्टेंस वर्सेस पाथ लॉस, ओके। लास्ट वन इज एटेन्यूएशन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पाथ लॉस मेजर करके इंप्लीमेंट किया, ठीक है। तो पाथ लॉस के लिए इक्वेशन कौन सा इंप्लीमेंट किया है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फॉर अ मेजरमेंट डेटा फॉर अ मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग्स, ओके। सो पाथ लॉस इन दिस is depends on this empirical formula, okay। FAF is also attenuation factor is also affected, जितना attenuation factor आपका ज्यादा होगा उतना path loss आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे for a same floor, for a 1 floor building, 2 floor building, 3 floor building, 4 and even in a elevator, यहाँ पे अलग अलग डेटा यहाँ पे हमारे पास है, और अलग अलग डेटा के लिए हमारे पास n की वैल्यू अलग अलग है, ओके, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आपको, इफ यू आर कनेक्टिंग दिस पॉइंट्स, तो आपको एक पूरा अलग सा डायमेंशन मिलेगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नियर अबाउट 900 मेगाहर्ट्ज यूज किया है, 914 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पे n की वैल्यू 3.54 जनरली सेंटर में रखी है, ये 3.54, ठीक है, एंड 12.8 सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मेजर्ड डेटा टू इंप्लीमेंट, ओके। फॉर अनदर बिल्डिंग वी हैव ऑल्सो कर्व रिप्रेजेंटेशन, a graphical representation. You have a different values for n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, 4 and 5, ठीक है। समराइज क्या होगा इससे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो n equal to 1 to n equal to 2, यहाँ पे जो आपको ये कर्व का जो सेम फ्लोर का यहाँ पे आपको पार्टीशन लॉस जो मिल रहा है, पाथ लॉस ड्यू टू द सेम फ्लोर, वो यहाँ पे बहुत ही कम मिल रहा है। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट फॉर n इक्वल टू 2, n की वैल्यू आप क्या रखोगे व्हाइल डिजाइनिंग अ न्यू नेटवर्क, तो n की वैल्यू 2 और लेस देन 2 इज द बेस्ट व्हाइल डिजाइनिंग अ पाथ लॉस। पाथ लॉस जब कंसीडर करना है तो n की वैल्यू आपको क्या कंसीडर करनी है, और इन दिस इक्वेशन इट विल बी 2 और लेस देन 2, क्लियर।
So it's another model, that is attenuation factor model. Clear? Okay. Now third thing that we have to study is signal penetration into a building. सिग्नल कितना पेनिट्रेट होता है, कितना स्कैटर होता है, तो दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्ट ऑफ हाइट. सो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, generally penetration loss decreases with the increase in a frequency. Okay, penetration loss is totally reverse फेनोमिना रखता है एज कम्पेयर टू पाथ लॉस. तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पेनिट्रेशन लॉस उतना आपको कम मिलेगा. एंड सेकंड थिंग, इफेक्ट ऑफ हाइट, कि आप ट्रांसमीटर और रिसीवर की हाइट कितना रखते हो. ठीक है, तो पेनिट्रेशन लॉस डिक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, ऑब्वियसली हाइट ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो ट्रांसमीटर की भी हाइट इंक्रीज होने वाली है. सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जितनी ज्यादा होगी penetration loss आपका उतना कम होगा. At lower height, the urban clutter induces a greater attenuation. Okay, lower building, lower height पे आपको ज्यादा attenuation मिलेगा. Up to some height, attenuation decreases, but then again increases after a few floors. Okay, it will give you a high-low-high formula. Okay, आपको लोअर बिल्डिंग के लिए हाई अटेन्यूएशन मिलेगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन अमाउंट इट विल बी लोवर्ड, इट विल बी डिक्रीज, एंड आफ्टर सम डिफाइनाइट फ्लोर्स इट विल अगेन इंक्रीज. ओके, तो फ्लोर्स जितना वेरी होता है आपको हाइट उतना आपको पार्टीशन लॉस, पेनिट्रेशन लॉस ज्यादा मिलता जाएगा. ठीक है, penetration loss increases in attenuation at higher floors is due to the shadowing effect of adjacent buildings. ये आपको पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ फ्लोर के बाद ये आपको जो penetration loss increase मिल रहा है वो किसकी वजह से मिलेगा? ड्यू टू दिस shadowing effect. shadowing effect की वजह से आपको penetration loss पर्टिकुलर अमाउंट के बाद बढ़ता हुआ नजर आएगा. ओके, सो इंडोर मॉडल्स का हमने स्टडी किया. इंडोर मॉडल, पार्टीशन लॉस ऑन अ सेम फ्लोर, ऑन अ डिफरेंट फ्लोर एंड सिग्नल पेनिट्रेशन. ओके, सो इंडोर मॉडल इज मेनली डिपेंड्स ऑन अ पाथ लॉस. ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है वो सभी हमने देख लिए. क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.